नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास ले रहे हैं, जिसमें आप सभी को हम बताने वाले हैं ये व्युत्क्रम सूत्र इनवर्स फार्मूला के बारे में आज हम बताने वाले हैं। जैसे कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे फार्मूला आप सभी को बताने वाले हैं। और हम दूसरा क्लास में पिछले क्लास में आप सबको क्या बताए थे, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, जो कि 6 प्रकार का होता है, बेसिक फार्मूला बताए थे। तो वह आप सभी को याद होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी याद होंगे और उस फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं इनवर्स फार्मूला व्युत्क्रम सूत्र के बारे में। तो चलिए, अभी तक आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए वहाँ पर जुड़िएगा आप सभी, और कोई भी दिक्कत हो तो आपसे भी 6299436033 पर कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आज हम सब का टॉपिक क्या है, तो आज हम सभी का टॉपिक है व्युत्क्रम सूत्र। क्या व्युत्क्रम सूत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इनवर्स फार्मूला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनवर्स फार्मूला के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले हम समझेंगे साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पर पहला फार्मूला बनता है साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सबको मालूम होगा कि 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। और यहाँ से आप सभी साइन थीटा लिखना चाहे तो बराबर को उस साइड है, यानी कि 1, और बाटा में देखो ये है गुना में, और बराबर को उस साइड जाएगा तो भागा में बदल जाएगा, यानी कि 1 बटा में कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला इसी में निकालना चाहेंगे। यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर का साइड 1 है, 1 यहाँ पर, और 1 बटा में हो जाएगा क्या, यहाँ पर साइन थीटा गुना में है तो बटा में चल जाएगा क्या, साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो बटा में चल जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन पर समझते हैं दूसरा फार्मूला। यहाँ पर होता है कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको मालूम है। कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सबको मालूम होगा कि होता है 1। क्या होता है, तो 1 होता है। उसके बाद इसी में हम निकालना चाहे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा में देखो सेक थीटा है गुना में, और बराबर को उठ जाएगा तो बटा में चल जाएगा, यानी कि भागा में चल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। और सेक थीटा निकालना चाहे सेक थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 अब बाटा में हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरा फार्मूला पाते हैं। यहाँ पर तीसरा आप सभी लिखिए कि टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको मालूम है। टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर हम टैन थीटा बराबर लिखना चाहे, टैन थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा। और उसके बाद हम कॉट थीटा लिखना चाहे, कॉट थीटा तो हो जाएगा 1 बटा में टैन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना ही फार्मूला जो है व्युत्क्रम सूत्र में आता है। उसके बाद इसमें लिख लीजिएगा, इसमें क्या लिख लीजिएगा आप सभी, तो इसमें आप सभी लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन आता है जो कि टैन थीटा बराबर क्या, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है चौथा नंबर में, लिख लीजिए टैन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा और बटा में होता है कॉस थीटा, ठीक है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। और उसके बाद पंचमा में लिख लीजिएगा कॉट थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे में होता है साइन थीटा, ठीक है। और इसमें भी होता है सेक थीटा बटे में कोसेक थीटा। और फिर इसमें होता है कोसेक
कौशक थीटा बटे में होता है सेक थीटा। ठीक है ना। तो ये फार्मूला इतना ही है जो कि व्युत्क्रम सूत्र यानी कि इन्वर्स फार्मूला में आते हैं। तो चलिए आप सबको को थोड़ा सा सिखाते हैं वर्ग निकालना। क्या वर्ग निकालना आप सबको आता है? यहाँ पर एक बार रिविजन कर लेंगे। यहाँ पर आप सबको एक बार समझाते हैं कि यहाँ पर पहला फार्मूला जो है साइन थीटा इंटू में कौशक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा निकालना चाहे तो 1 बटा में कौशक थीटा हो जाएगा और कौशक थीटा निकालना चाहे तो 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा यानी कि 1 होता है और उसका कॉस थीटा निकालना चाहे तो 1 बटा में सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा निकालना चाहे तो 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको याद करके रखिएगा। तीसरा फार्मूला आता है मेरा कि tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर होता है 1। tan थीटा बराबर में होता है 1 बटा में कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा में tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है साइन बटा में कॉस थीटा और साइन बटा में कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक बटा में कॉस थीटा। कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है और कॉसेक थीटा बटे में सेक थीटा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आप सबको थोड़ा सा निकालते हैं वर्ग निकालना। क्या वर्ग निकालना सीखे। ठीक है ना। वर्ग निकालना आपको कहाँ तक वर्ग याद है? आपको कहाँ तक वर्ग निकालना याद है? कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए वर्ग निकालना। ठीक है। कहाँ तक? तो 30 तक याद रहना चाहिए। तो चलिए आप सबको हम बताते हैं वर्ग निकालना। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, और अभी तक आप सभी सेशन पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को टेलीग्राम व्हाट्सएप स्टेटस सभी पे एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए व्हाट्सएप में जुड़िए आप सभी। चलिए अब हम थोड़ा सा वर्ग निकालते हैं। अगला टॉपिक है क्या? वर्ग निकाले। वर्ग निकाले 1 से 30 तक। चलिए वर्ग निकालिए। तो 1 से 30 तक आपसे 1 से 30 तक आप सब याद कर लेते हैं तो 10th क्लास में काम चल जाएगा। ठीक है ना। और घन 10 तक। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं वर्ग। यहाँ पर पहले आप सभी यहाँ पर बताएंगे 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग बताओ तो। 1 गुने में 1 बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। यानी कि 1 का वर्ग हो गया 1। उसके बाद दूसरा निकालेंगे 2 का वर्ग। 2 गुने में 2 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग निकालेंगे। 3 गुने में 3 बराबर हो जाएगा 9। और यहाँ पर निकालेंगे 4 का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने में 4 बराबर हो जाएगा 4 चौका 16। और 5 का वर्ग निकालेंगे। 5 का वर्ग तो 5 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 25। 6 के निकालेंगे तो 6 का कितना होता है? 6 गुने 6 कितना हो जाएगा? तो 36। और 7 का कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग मानी कि 7 गुने में 7 बराबर में हो जाएगा 749। 8 के निकालेंगे मेरे भाई। 8 के तो हो जाएगा 8 गुने में 8 बराबर में 8 8 64। फिर 9 के निकालेंगे यहाँ से। 9 का वर्ग तो हो जाएगा 9 गुने में 9 बराबर में हो जाएगा 81। और यहाँ से 10 का निकालेंगे। 10 का वर्ग यानी कि 10 गुने में 10 बराबर में हो जाएगा 100। ठीक है। यानी कि 10 तक तो निकाल दी। अभी 30 तक निकालना है। ठीक है ना। कितना तक निकालना है? तो 30 तक निकालना है हम सभी को। तो चलिए फटाफट 30 तक निकालते हैं मेरे भाई। जल्द हम 30 तक यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर 30 तक निकालते हैं। यहाँ पर पहले चलिए 11 का निकालते हैं। क्या 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? यानी कि 11 गुने में 11 बराबर हो जाएगा 121। फिर 12 का निकालिए तो 12 को हो जाएगा 12 गुने में 12 बराबर हो जाएगा 144। और यहाँ पर 13 का निकालिए आप सभी तो 13 का हो जाएगा 13 गुने में 13 आप बराबर में कितना हो जाएगा? तो 169 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आप सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ यहाँ बताएंगे। और 14 का निकालिए तो 14 का हो जाएगा
14 गुने में 14 बराबर में हो जाएगा 196। और यहाँ पर 15 का निकालेंगे, 15 का निकालेंगे तो 15 गुने में 15 बराबर में हो जाएगा 225। ये सब क्या है तो वर्ग है, ठीक है, ये सब क्या है तो वर्ग है, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। 16 का निकालिए तो 16 का निकालेंगे तो 16 गुने में 16 बराबर में यहाँ से 256 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 17 निकालेंगे, 17 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 17 गुने में 17 बराबर में हो जाएगा कितना हो जाएगा 17 का 289, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से आप सभी 18 का वर्ग निकालिए तो 18 का आप सबको याद है 18 के 324, यहाँ पर हो जाएगा 18 गुने में 18 कितना होगा 324। 19 का कितना होगा 19 के होल स्क्वायर, माने कि 19 का वर्ग कितना हो जाएगा तो यहाँ से 19 गुने में 19 बराबर हो जाएगा 361, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 20 के निकाल दीजिए, 20 का कितना हो जाएगा तो 20 गुने में 20 बराबर हो जाएगा यहाँ से 400, ठीक है। यहाँ से निकल गया 20 तक। अब हम निकालते हैं आगे, कहाँ तक निकालते हैं, अब हम आगे निकालते हैं 21 का। क्या अब हम 21 का निकालते हैं, चलिए यहाँ पर 21 लिखेंगे। 21 का वर्ग कितना होता है तो यहाँ पर होता है 21 गुने में 21 बराबर हो जाएगा 441। यहाँ तक आप सभी समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर निकालते हैं अब हम 22 का। क्या निकालते हैं तो 22 का वर्ग निकालते हैं। 22 का कितना होता है बताएंगे मेरे भाई, 22 का कितना होता है 484 क्या होता है 484 होता है क्या, देख लेंगे। 22 का 22 गुने में 22 क्या होगा 484। और यहाँ पर 23 का निकालिए तो 23 का यहाँ से कितना हो जाएगा 23 के यहाँ पर कितना होगा बताएंगे, 5 कितना होगा 576 होगा क्या 23 का 23 गुने में 23 बराबर है 576। बहुत बच्चे बोल रहे हैं 576, बहुत बढ़िया है। चलिए 576 होगा क्या, 23 का 576 नहीं होगा, 576 नहीं 529 होगा यार, 529। 24 का 576 होगा, ठीक है ना। 24 का कितना हो जाएगा तो 576 हो जाएगा। 24 का हो जाएगा 576 और 25 का हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा तो 25 गुने में 25 यहाँ से हो जाएगा 625। यहाँ से 26 का निकालिए आप सभी, उसके बाद 27 के निकालिए, उसके बाद 28 के निकालिए, 29 के निकालिए और यहाँ से 30 का निकालिए, ठीक है ना। जल्दी निकालिए। तो इतना का याद है तो अगर कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में लिखे तो 26 का कितना हो जाएगा, 26 का 676 यहाँ पर निकालिए। 26 गुने में 26 हो गया, फिर 27 गुने में 27 हो गया, निकालते चलिए आप सभी। 28 गुने में 28 हो गया, 29 गुने में 29 हो गया और 30 गुने में 30 हो गया। निकालिए तो आप सभी 26 का। सभी को देखते हैं कौन कौन बच्चे सबसे पहले आंसर देने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो आप सभी पूरा निकाल लिए होंगे, लेकिन यहाँ से तो भारी हो गया। बताइए 26 का कितना होगा। 26 का जल्दी मेरे भाई सभी को बताएंगे। 26 का 676 होगा क्या, 26 का 676 मेरे भाई सभी को आंसर देने का प्रयास कीजिए। 26 का हो जाएगा 676, यहाँ हो जाएगा 729, 27 के 729, 27 के 729, 28 के बोलिए तो 28 का 28 के 784, चलिए 784 लिख देते हैं। 84। 29 का बताएंगे तो 29 के एक बताएंगे 841 होगा क्या, यहाँ पर 841 और 30 का हो जाएगा 900, क्या हो जाएगा ना 900। चलिए तो ये सब क्या है तो ये सब वर्ग है, क्या है तो ये सब क्या है तो वर्ग है। तो चलिए एक बार समझा देते आप सभी को। क्या हम कहे आप सभी को कि वर्ग निकाले 1 से 30 तक। 1 के निकाले तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 के निकाले 4 आ गया, 3 के निकाले 9, 4 के 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 6
6 का वर्ग यहाँ पर 36 ना होगा मेरे भाई, 6 लिख दिए यहाँ पर, सॉरी, ठीक है ना। चलिए 7 का वर्ग यहाँ पर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, उसके बाद यहाँ पर कितना निकाले 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225।